आज शाम को पुनः हम इस बुधवार के बाइबल अध्ययन में प्रभु की दया से अपने अपने स्थानों में इकट्ठा होने पाए हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सबका इस बाइबल अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है कि संध्या के समय में प्रभु इस वचन के द्वारा हम कुछ समय सीखना चाहते हैं, आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमने यूहन्ना की पत्री को शुरू करा था। अभी तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई है, फिर भी हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा सबसे पहले हमने पहले 4 पदों को देखा था और उन 4 पदों को देखते हुए यूहन्ना की साक्षी को देखा था और यूहन्ना के बारे में देखा था। यूहन्ना कौन है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार से, और उसको देखते हुए क्यों ये इस पत्र को लिख रहा है, किस रीति से वो परमेश्वर के बहुत ही प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत निकटता में रहा है। और हमने इस बात को भी देखा था यूहन्ना की आयु लगभग 90-95 साल की हो चुकी है और कुछ समय बाद वो संसार से कूच करेगा और अपने आयु के अंतिम दिनों में वो इस पत्री को लिख रहा है। और ये पत्री उन विश्वासियों की लिखी गई है जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु में जिनको आगे बढ़ना है। उसने कलीसिया को देखा है, कलीसिया को बढ़ते हुए देखा है अपने जीवन में। उसने कलीसिया की सतावनी को देखा है, विश्वासी को सतावनी और कष्ट और क्लेश को देखा है। उसने झूठे शिक्षकों को भी सुना है और देखा है। उसके सामने झूठे शिक्षक खड़े हुए, उन्होंने वचन को तोड़ मड़ोड़ किया, झूठी शिक्षाएं दी, उन सबको देखकर अनुभव किया है। और जब वो इस पत्र को लिखता है तो उसमें भी इस बात का जिक्र करता है। आने दिन में हम देखेंगे कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है जो ये लिख रहा है। तो हम आगे जब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो हम इस बात पर देखने पाएंगे कि उस समय में किस तरह के लोग थे जो उसके सम्मत थे। पर एक ही उसका बोझ एक ही दर्शन है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया है, अब हमें उस विश्वास में कैसे बने रहना है और उस विश्वास बने रहते हुए किसी भी प्रकार से सहभागिता को नहीं टूटना है। हमने दूसरे बार देखा था कि परमेश्वर के कुछ गुणों को, 4 गुण पर हम विचार कर पाए थे जो परमेश्वर के धर्मी के बारे में है, ज्योति के बारे में है, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में, परमेश्वर के सर्वज्ञान के बारे में। पिछले बुधवार को हमने इस बात को देखा था कि क्यों ये पत्री को लिख रहा है और लगभग 8 कारण हमने देखे थे जिसमें क्रम से बताता है कि ये इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख, उसका कंसर्न, उसका बोझ, उसका प्रेम, उसकी चिंता उन विश्वासियों के लिए, चाहे छोटी आयु के हों, चाहे बड़ी आयु के हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे भाई हों, चाहे बहन हों, जो भी जिन्होंने यीशु को जाना है उनके लिए बोझ लिखते हुए उसको लिख रहा है, जिसको बात हमने देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे, 5 पद से लेकर 10 पद तक हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि पहले इन 10 पदों का जो मुख्य विषय वो सहभागिता है। यद्यपि सहभागिता को लेकर पूरे इस पत्री में जाता है, लेकिन बार बार सहभागिता के बारे में। आइए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा 5 से 10 पद तक। वो समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वो स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो जब 5 पद से हम आगे आते हैं तो कहता है जो समाचार जो हमने उससे सुना है तुमको सुनाते हैं। तो एक समाचार वो सुनाना चाह रहा है। समाचार जो है वो सहभागिता का समाचार। मैंने आपसे कहा, हमने देखा कि वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। यूहन्ना जब अपने सुसमाचार का प्रचार करता है तो सुसमाचार के प्रचार करते हुए उसने यीशु मसीह के बारे में कहता है
कि यीशु जगत की ज्योति है और जो कोई इसके पास आता है वो अंधकार में नहीं रहता। यीशु ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। किस समय उसने इस बात को कही थी? उसने उस समय कहा था जब कुछ लोग फरीसी, शास्त्री, सदूकी, जो बहुत अपने आप को धर्मी समझते थे, व्यवस्था का पालन करने वाले समझते थे, वो एक स्त्री को लेकर आए थे जो वे विचार में पकड़ी गई थी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उस स्त्री से कहा, फिर पाप ना करना। और तब उसके बाद उन लोगों से कहा था, तुम में से कौन है जिसने पाप ना किया, पहला पत्थर मारे। और तब उसके बाद प्रभु कह रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। ये सच है। परमेश्वर को देखते जब सहभागिता की बात करते हैं तो उस सहभागिता में तीन मुख्य बातें हैं। ज्योति है, जीवन है, प्रेम है। अदन की वाटिका में जब तक ये तीनों चीजें थी, ज्योति थी, जीवन था, प्रेम था, आदम हवा की सहभागिता परमेश्वर के साथ और एक दूसरे साथ बनी हुई थी। ना केवल परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता थी, लेकिन आदम हवा के साथ, मनुष्य मनुष्य के साथ, या पति पत्नी के साथ, पति पति के साथ अच्छी उत्तम सहभागिता थी, क्योंकि वहां ज्योति थी, वहां जीवन था, वहां प्रेम था। लेकिन आप जानते हैं कि जैसी पाप आया, पाप ने आकर मनुष्य को ज्योति की जगह अंधकार में धकेल दिया, प्रेम की जगह दोषारोपण में पहुंचा दिया। पाप का यह कारण हुआ। सो जब तक परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, तो परमेश्वर के साथ जो उनकी सहभागिता थी, उस सहभागिता के कारण वे एक दूसरे के साथ भी सहभागिता करने पा रहे थे। सहभागिता का स्रोत जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और यूहन्ना इस पत्री को लिखते हुए, समझाते हुए कुछ बातों कहता है। वो कहता है हम जान लें कि सहभागिता का स्रोत कौन है, कि सहभागिता की शर्त क्या है, और इन्हीं चीजों को वो आगे व्याख्या में बढ़ाता है। तो जब वो कहता है इस बात को कि परमेश्वर ज्योति है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए। यूहन्ना एक और जगह एक बात को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, जब 3 अध्याय के 16 पद में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तब वो आगे चल करके 19 पद से कुछ कहता है, 19 से मैं पढ़ूं आपके सामने। और दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है। ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह के लिए। यीशु पुनः अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता, परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को हम वहां पर ज्योति में देखते हैं। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर आरंभ से है, परमेश्वर किसी ने बनाया नहीं है, परमेश्वर स्वयं है, और त्रिएक परमेश्वर को हम आरंभ से देखते हैं। लेकिन अब ये परमेश्वर यीशु मसीह में देहधारी होकर के मेरे और आपके बीच में उपस्थित हुआ है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने अनुभव किया है, जिसको हमने छुआ है, उसी का प्रचार करते हैं। अब वो ज्योति जगत में आ चुकी है। यूहन्ना ने उस ज्योति को देखा, यूहन्ना ने उस ज्योति को अनुभव किया, यूहन्ना ने उस ज्योति को छुआ, यूहन्ना ने ज्योति को सुना। वो ज्योति कौन है? वो ज्योति यीशु मसीह है। और वो कहता है, ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्या करा? उन्होंने ज्योति का तिरस्कार किया, ज्योति को उन्होंने तिरस्कारा। 20वां पद, क्योंकि तेज जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आना जाता, कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए। परंतु वो जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह के लिए। मैंने और आपने, मेरा विश्वास है कि आप उस ज्योति के पास आए हैं, और उस ज्योति में होकर मेरे और आपके जीवन के से अंधकार को अलग किया, दूर किया है। क्योंकि अंधकार पाप को प्रकट करता है कि हम पुनः उस ज्योति में प्रवेश कर सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें परमेश्वर के प्रेम के लिए। प्रेम में होकर उसने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, ज्योति होकर संसार में आया,
मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उसके उस प्रेम के कारण, उस ज्योति पर विश्वास के कारण परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार से अलग किया, और मुझे और आपको पाप के कारण जो मरे हुए थे, मुझे और आपको जीवन प्रदान किया। तो जो अदन की वाटिका में ज्योति खो चुकी थी, जीवन खो चुका था, प्रेम खो चुका था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको पुनः मिल सका। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना कहता है कि तुमने उसमें होकर ज्योति को पाया है, तुमने उसमें होकर जीवन को पाया है, तुमने उसमें होकर के प्रेम को पाया है। अब तुम्हें इसमें बने रहना है। अगर तुम इसमें बने रहोगे तो तुम्हारी सहभागिता परमेश्वर पिता के साथ होगी, परमेश्वर पुत्र के साथ होगी, और तुम्हारी सहभागिता सह विश्वासी के साथ भी होगी। ये विश्वासी के लिए पत्री है। हम कलीसिया के लोग हैं, संसार के लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है। स्थानीय रूप से हमारी स्थानीय कलीसिया जो हमारा परिवार है, परिवार में हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, आगे हम देखेंगे। सो हमें इस बात को देखना है। तो जो समझाना चाह रहा हूं, इस बात को समझाना चाह रहा हूं, ज्योति, जीवन, प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी चीज के स्रोत को, सिद्धांत को, शर्त को ये पूरे इस पत्री में, जो यूहन्ना की पत्री है, उसमें वो लिख रहा है। मैंने आपको बताया था यूहन्ना को प्रेम का पुजारी कहा गया। यूहन्ना एक दिन ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति था, एक दिन क्रोध करने वाला व्यक्ति था। सन ऑफ थंडर कहा गया है, गर्जन का पुत्र कहा गया है। परंतु प्रभु ने उसको परिवर्तित किया। अब उसके जीवन में वो प्रेम, ज्योति, वो जीवन आ गया जिसको वो मेरे और आप तक पहुंचा रहा है। तो ये कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं। सो परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति दी है। जिस दिन मैंने और आपने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त की है, उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आया, प्रवेश किया, उसकी पवित्र आत्मा मेरे आपके जीवन में आई। प्रेरितों काम में यही देख रहे हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करना, उसके वचन को स्वीकार करना, ग्रहण करना, परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पुत्र को, परमेश्वर पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। मैं अक्सर बोलता हूं इस बात को कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है और आप दरवाजा के खोलते हैं और वो व्यक्ति घर में आता है, आपके दरवाजे के अंदर आता है, तो क्या वह केवल उसका हार्ड मांस ही आता है अंदर? क्या उसका केवल एक प्राणी आता है उसके अंदर, या केवल जो आत्मा उसके अंदर वही आती है? नहीं नहीं, एक मनुष्य, जीवन, पुरुष, प्राण, आत्मा, देह उसके अंदर है, वो संपूर्ण उस घर में, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये परमेश्वर को ग्रहण करना, परमेश्वर पिता को ग्रहण करना, परमेश्वर पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, त्रिएक परमेश्वर को ग्रहण करना। हम त्रिएक परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और ये त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब ये नहीं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद कुछ और आएगा जीवन में, नहीं नहीं नहीं। हाँ, वचन हमारे जीवन बढ़ता चला जाता है, आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन बढ़ती चली आती है, लेकिन वो बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आती। ये वचन नहीं सिखाता उसको समझना, इस कंफ्यूजन से सावधान रहिए। अब वो क्या कह रहा है? अगर वो मेरे और आपके जीवन में आ गया है, मैंने और आपने उसको अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो अब हमारे अंदर अंधकार नहीं है, परंतु हम मनुष्य हैं। परमेश्वर हमारे अंदर आया है, फिर भी मेरे और आपके अंदर एक पुराना स्वभाव है जिसको हम बोलते हैं रिमेनिंग सिन, बचा हुआ पाप। वो उसके कारण है जो इस पाप के कारण, इस दैहिक शरीर के कारण, जिसने इस पाप ने मन, मस्तिष्क, विचार, भावनाओं, इच्छाओं, सब कुछ को प्रभावित किया है। केवल एक ही चीज को प्रभावित नहीं किया, लेकिन सबकी चीज को उस पाप ने प्रभावित किया जब मनुष्य के जन्म में आया।
जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में है, वास करता है, परंतु इस सारी चीजों से मुझे और आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। हम पाप के दंड से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन पाप की शक्ति से मुझे और आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर जाता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं बन पाता। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, लेकिन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस पाप से कौन छुड़ा सकता है? पौलुस जानता है कि उसका शरीर दुर्बल है, पौलुस जानता है कि उसका मन दुर्बल है, पौलुस जानता है कि उसका मस्जिद दुर्बल है। वो भी संघर्ष का व्यतीत करता था, और उसी चीज को यौना भी संघर्ष का जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए यौना इन सारी शिक्षाओं को दे रहा है, जब इन पत्रियों के को बारे में लिखता है, सारी शिक्षाओं को दे रहा है। तो पहली बात, मेरे और आपको ये विश्वास करना है, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आप धन्यवाद दीजिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरे जीवन से अंधकार को दूर करके आपने प्रवेश किया है। आप जो स्वयं ज्योति हैं मेरे जीवन में आए। अब उस ज्योति को धीरे धीरे प्रकाशमान होता चला जाए, प्रकाशमान होता चला जाए आपकी भरपूरी के द्वारा, आपकी उपस्थिति द्वारा। इसीलिए तो हमें संगति की जरूरत है, इसीलिए तो हमें वचन की जरूरत है, इसीलिए तो हमें शिक्षा की जरूरत है, इसीलिए तो प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए तो सहभागिता की जरूरत है। ये जरूरत है। तब आगे चल के कहता है 6 पद में, यदि हम कहें, हाँ ठीक है मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। अब कई लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार के होकर चलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं। अगर आप मेरे साथ एक पद को निकालेंगे, इफिसियों का पहला अध्याय उसका 7 पद कहता है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें तो छुटकारा मिल गया, हमें पापों की क्षमा मिल गई, हमें अपराधों की क्षमा मिल गई, ये उसके अनुग्रह के धन के द्वारा हुआ है, अब हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार करते हैं, शिक्षा को साधन रही है। यौना उस समय इन बातों को सामना करा, आगे जाएंगे तो और स्पष्ट होता चला जाएगा। झूठे शिक्षक थे वहां पर, वो कहता है झूठे शिक्षक हमारे बीच में से निकले हैं, जो किसी को भी एक चीज को कठोर के एक साथ बना देते हैं। हमें इन दिनों बहुत सावधान रहना है। किसी ने कहा है, जो कई लोग धर्म विज्ञान की मूर्ति को लेकर चलते हैं। मैं कल परसों किसी भाई से बात कर रहा था, उस भाई ने एक प्रभु के सेवक का वर्णन किया, पास्टर जॉन मकार्थर, उनका वो बहुत अच्छे प्रचारक शिक्षक हैं, और वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने उसमें एक संदेश में यही लिखा है कि हमें इन दिनों में धर्म विज्ञान की मूर्ति से सावधान रहना है। धर्म विज्ञान अच्छा है, जरूरी है, बहुत कह लीजिए बहुत जरूरी, बाइबल में है और हमें सीखना है, जानना है, लेकिन हमें संतुलित होकर समझना है, जाना है। तो यहां पर वो कहते हैं, तो ऐसे लोग हैं कि ठीक है प्रभु ने क्षमा कर दिया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं, कोई अपराध। और तब वो क्या कहता है यहोना आगे, क्या आगे इसी में कहता है, यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, कि उसके साथ हमारे, उसके साथ मतलब परमेश्वर के साथ है, और फिर भी हम अंधकार में चले, तो हम क्या कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं। 2 बार वो झूठ का शब्द इस्तेमाल करता है। तो एक झूठ बोलने वाले के वो ज्योति में चलता है? नहीं चलता। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। वचन ये भी कहता है धर्मी झूठ से घृणा करता है। क्यों धर्मी झूठ से घृणा करता है? क्यों नीति वचन कहता है? अर्थात अगर परमेश्वर का स्वभाव ये है, परमेश्वर का चरित्र ही है कि झूठ से घृणा करता है, तो अगर मैंने परमेश्वर को अपने जीवन पाया है, उसको अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तो उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी मनसा, उसकी इच्छा, उसका चीजें मेरे अंदर बढ़ती चली जाएंगी। और इसलिए मुझे और आपको इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करना भी आगे थोड़ा सा देखेंगे। प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना केवल अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं,
प्रभु जी ये दे दीजिए, ये दीजिए, पास कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, पैसा दीजिए, ये दीजिए, आज लड़की नहीं है तो वो लड़की दीजिए, ये साजिश है। और कितने लोग इसे परेशान है, विवाह के बारे में परेशान है, पैसे के बारे में परेशान है, उनको और चीजें नहीं दिखाई देती हैं कि क्या परमेश्वर और क्या चीज देना चाहता है या उनसे क्या चीज चाहिए। कितना दिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ज्योति में ले चलिए, ज्योति में चलाइए हमें, कितनी बार हम प्रार्थना। वो कह रहा है हम क्या है कि हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पे आचरण नहीं करते। आचरण क्या किसको दिखाता है? झूठ बोलना है, आचरण हमारे जीवन है, हमारे कार्य है, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना। कई बार हम जब कोई चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, कई बार मेरी जीवन में नहीं बलता आती है, लेकिन ठीक हमें उस समय परमेश्वर के पास जाना है। मुझे और आपको अपने आचरण को हमेशा बैठकर जांचना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, क्या ये परमेश्वर के आचरण के अनुसार है? हम विश्वासी तो अपने आप को कहते हैं, दुआ भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संदेश सुनते हैं, लेकिन बाय हुक बाय क्रुक हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हम अपनी इच्छाओं को सर्वप्रिय रख देते हैं। हम नहीं कहते प्रभु हमारे नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी। अगर कोई चीज है हमारे मन के अनुसार नहीं हो रही, किसी प्रमोशन मुझे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, चाहे झूठ झूठ बोलना है, चाहे चोरी करना, नौकरी चाहे पाना है, ठीक है, चाहे इधर पैसा देना हो, चाहे उधर पैसा देना, चाहे घूस देना चाहिए, करना है, झूठ बोलना, झूठा फॉर्म भरना, ये करना चाहिए। प्रार्थना भी करेंगे, बाइबल के पढ़ करेंगे, प्रचार भी करेंगे, शिक्षा भी देंगे, लेकिन झूठ में बने रहेंगे। और कितने ऐसे हैं अच्छे अच्छे सेवक, मुझे और आपको डर होना चाहिए, भय होना चाहिए। वो कह रहा है क्या तुम क्या करते हो? तुम झूठ बोलते हो और सत्य पे आचरण नहीं करते। कितनी बार मैं और आप सोचते हैं क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या मेरे झूठ तो नहीं है, कोई मैं पत्र लिख रहा हूं झूठ तो नहीं है, कोई मैं रिपोर्ट बना रहा हूं झूठ तो नहीं है, कोई मैं किसी से बात कर रहा हूं कोई झूठ तो नहीं है, घुमा पुरा के तो नहीं कह रहा हूं कोई बात, किसी से कोई बात, झूठ तो नहीं है। जहां झूठ है वहां सत्य नहीं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। हमें उसके लिए कन्फेस करना चाहिए। अगर ऐसा है, नम्र होकर हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ये झूठ का स्वभाव, ये झूठ का विचार मेरे जीवन से हट जाए। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं या मैंने देखा अनुभव, झूठे बिलों को सबमिट करते हैं अपनी संस्था में, किराए में, इधर में, उधर में। तब आगे वो क्या कह रहा है, 7वां पद, परंतु यदि हम ज्योति में चले, ज्योति कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य में नहीं चल रहे, सत्य में आचरण नहीं कर रहे, अर्थात यीशु के साथ हमारा आचरण नहीं है, यीशु के समान हमारा आचरण नहीं है, तो वो कह रहा है ज्योति में चले, जैसा वो ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ है। अब यहां पर एक दूसरे शब्द है, पहले किसके साथ शब्द आ रहा है? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमारी सच्ची सहभागिता का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध और सहभागिता दोनों अलग अलग चीज, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा दिन प्रतिदिन उसके साथ सहभागिता बनी रहे। बाइबल को एक पद को हम लेकर बाइबल को पूरी नहीं समझते। वचन वचन को प्रमाणित करता है। यदि ठीक है हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। क्या स्वर्ग के राज में ही जाना, कुछ और भी है वहां पर? परमेश्वर का वचन कहता है वहां परमेश्वर ने बहुत सारे हमारा न्याय करेगा, तो उसके अनुसार उसने हमारे लिए उपहार भी रखे, हमारे लिए उसने मुकुट भी रखे, वो हमारे जीवन के अनुसार मिलेंगे। एक दूसरे के साथ सहभागिता, विश्वासी विश्वासत कलीसिया में, जब हम कलीसिया की बात करते हैं, कलीसिया सबसे बड़ा वो परिवार है जहां सबसे अधिक सहभागिता की महत्वता है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों हमने इसको शुरू करा है? बाइबल अध्ययन में आए, एक दूसरा सहभागिता में रहे,
क्यों चर्च के बाद हम लोग रुकते हैं? मैं क्यों हर बार कहता हूं एक दूसरे के साथ फोन करिए, बातचीत करिए, हालचाल लीजिए, प्रार्थना कीजिए, कोई वचन शेयर कीजिए, उत्साहित कीजिए। ये सहभागिता है, हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। लेकिन हाँ, अगर हमारा जीवन झूठा है, हमारा जीवन सत्य पे आचरण करने वाला नहीं है, हमारा जीवन ज्योति में चलने वाला नहीं है, हमारा जीवन अभी हम और आगे बढ़कर देखेंगे क्या वो कहता है। अगर ये नहीं है तो हमारी सहभागिता में कहीं ना कहीं रुकावट है। बाइबल में बार बार जब हम पिछले इतवार को दूसरे अध्याय को देख रहे थे, प्रेरित काम को, तो प्रेरित दूसरे अध्याय में जब कलीसिया का आरंभ हुआ तो रोटी तोड़ने में, संगति रखने में निरंतर लगे रहे। और परमेश्वर के वचन में कई सारे क्षेत्र स्थल है जहां पर हम सहभागिता के बारे में कुछ देख सकते हैं। अच्छा है, 2-4 पद आप नोट कर सकते हैं जिसको आप घर में जाके और पढ़ सकते हैं किस प्रकार से। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9 पद कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, सहभागिता में बुलाए गए हो। उसने मुझे और आपको अपने साथ, केवल अपने साथ नहीं, यहां पर पौलुस अपने साथ आगे वर्णन करता है, एक दूसरे साथ। नए नियम में करीब 17 बार एक दूसरे शब्द, एक दूसरे शब्द है। एक दूसरे साथ प्रेम करो, एक दूसरे सत्य के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हो, एक दूसरे के साथ शिक्षा पाओ, एक दूसरे संगति करो। बार बार एक दूसरे के साथ। एक दूसरे मतलब क्या? वो सहभागिता है, संगति है, संगति। गलती उसका दूसरा अध्याय 9 और 10 पद में, जब उन्होंने उस अनुग्रह को पहचाना जो मुझे दिया गया था, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को संगति का दाना हाथ दिया कि हम गैर यहूदियों में और वे खतना वालों में कार्य करें। उन्होंने हमसे केवल यही आग्रह किया कि निर्धनों की सुधि लें। इसी कार्य को करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ये सहभागिता है कलीसिया में। हमारी कलीसिया में कोई निर्धन है, अगर आप सहभागिता में, आपको उसकी सुधि लेनी है। इन दिनों में कितनों को आपने फोन कर लिया और फोन करके पूछ लिया, भैया कोई चीज की जरूरत है, आपके पास खाने में राशन पानी है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सहभागिता केवल मिल के 2 मिनट बात कर लेना नहीं है, उनके दुख में दुख को बांटना है, अपनी आस्थाओं को उनके साथ संभागिए, शेयर करना है। आपके पास 2 रोटी है तो आधी रोटी उनको बांटिए। ये सहभागिता है, उनकी सुधि लेना है। फिलिपी 1:5 में कहता है सुसमाचार की सहभागिता, सुसमाचार की सहभागिता। फिलिपी 1:4 में हम सुसमाचार में सहभागी हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार का पालन करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को नहीं प्रचार करते। कुछ लोग सोचते हैं कि सियोन में भाई रॉलिस ऑफ गॉस्पेल प्रॉस्पेरिटी को प्रचार करते हैं, गलत है, वो झूठ है। हमारी संपन्नता प्रभु यीशु मसीह है, वो है। बार बार इस बात को बोलता। सो ये है सुसमाचार। सुसमाचार पर हमने विश्वास किया है, सुसमाचार को अपनाया है। सुसमाचार केवल वही नहीं कि हमने सुन लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बस काफी है। नहीं नहीं नहीं, सुसमाचार पूरी जीवन है, पूरी लाइफ है। सुसमाचार दिन पर दिन मेरे और आपके आचरण को परिवर्तित करता है। सुसमाचार दिन पर दिन मेरे और आपके मन और मस्तिष्क को परिवर्तित करता है। सुसमाचार दिन पर दिन मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करता है, मेरी इच्छाओं को परिवर्तित करता है, मेरे स्वभाव को परिवर्तित करता है, मेरे चरित्र को परिवर्तित करता है, मेरी प्राथमिकताओं को परिवर्तित करता है सुसमाचार। ये तो केवल हमने सुसमाचार केवल सुन लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हाँ ठीक है हम भी बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में कार्यशील होता है। प्रभु यीशु मसीह कहानी केवल इतना ही नहीं है, जब वो जीवन था उसका, तो उसका जीवन किस प्रकार का था, कैसे उसकी दूसरों की चिंता करने का था, कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, कैसे दूसरों की सुधि लेता था, कैसे दूसरों के साथ खड़ा होता था, क्या था उसका पूरा जीवन, वो सुसमाचार। फिलिपियों उसके 3 अध्याय उसके 10 पद में कहता है सुसमाचार, हम इस सहभागिता, हम एक दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं, दुख में सहभागी होते हैं। कोई बीमार है,
तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद हो, इस कली से हमें लोगों ने सीखा है, और अधिक हम चाहते हैं कि लोग करें। जब कोई बीमार होता है विजिट करते हैं, भोजन पहुंचाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। पिछले दिनों करा है, प्रभु का धन्यवाद है। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहभागिता में रखा है। तो ये सहभागिता है, तब आगे चल करके हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तब आगे चल के वो क्या कह रहा है, परंतु यदि हम ज्योति में चले तो वो स्वयं ज्योति में है और हमारी सहभागिता एक दूसरे साथ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। मुझे और आपको, हमने पाप की क्षमा मांगी, ठीक है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, जब शिष्य ने कहा हे रबी हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने क्या सिखाया? सारी प्रार्थना करते उसने सिखाया मत्ती उसके 6 अध्याय में 11-12 पद में, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। आज भी हमसे भूल होती है, आज भी हमसे, मेरे से होती है, आज भी गलती करते हैं। कह रहा है कि सब पाप घमंड का पाप है, लालच का पाप है, स्वार्थ का पाप है, जलन का पाप है। आज सुबह हम अय्यूब की डिवोशन में, जब हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करते हम देख रहे थे, कुड़कुड़ाहट का पाप है, आलस का पाप है, क्षमा ना करने का पाप है, हट्टीपन का पाप है, दूसरों का सम्मान नहीं करने का पाप है। मसीह जीवन में एक दूसरे का सम्मान करना है। घमंड से बहुत सावधान रहना चाहिए। घमंड हम अपने आप में नहीं देख सकते, दूसरे देखते हैं। हमारा घमंड हम स्वयं नहीं देख पाते, दूसरा देखता है। आपके व्यवहार में, आपके चाल में, आपके बोलचाल में, आपके कार्य में फर्क आ जाएगा। फिर आप जमीन से थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगेंगे, फिर आप किसी बात को सुनेंगे। घमंड हमें कभी दूसरे तब फिर कोई सुधार नहीं सकता। तो ये बहुत सारी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जो दिन हमारे जीवन में समाज में बंधे हुए हैं, हमें इसे संघर्ष करना पड़ता है। हमें मांगना है, प्रभु इस स्वभाव से, इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए, बचाइए, मुझे निकालिए। और प्रतिदिन मुझे और आपको अपने जीवन के लिए, अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करना। तो वो कह रहा है 9 पद में, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कितनी बार सत्य शब्द आ रहा है? सत्य कौन है? यीशु है। यीशु को ग्रहण करके हमने कोने में कहीं बैठा दिया उसको, जिसको जैसे वो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसको हमने आजादी नहीं दी, आजादी नहीं दी हमने। ठीक है प्रभु, आप हमारे हृदय में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब आप कोने में बैठ जाइए, जब मुझे जरूरत होगी, मैं बीमार होऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे दीजिए, आप मुझे चंगाई दे दीजिएगा। जब मुझे पैसा चाहिए होगा, मैं प्रभु से कहूंगा प्रभु जी हिलाऊंगा, प्रभु 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 मुझे पैसा दीजिए, पैसा दे देगा। कोने बैठा रखा है, एक दुकानदार बनिए के समान। गलत है ये। और कितने आज मसीह लोग ऐसे हैं, कितने विश्वासी ऐसे हैं। क्या ये मेरे और आपके अंदर तो नहीं है? देखना है। कह रहा है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते भैया। परमेश्वर, कौन व्यक्ति धोखा दे सकता है? कौन उससे अपने आप को छुपा सकता है? वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्व पवित्र परमेश्वर है। कितना अधिक हमारे अंदर उस परमेश्वर के प्रति भय है, उसकी उपस्थिति को हम कितना अधिक समझते हैं, उसकी पवित्रता को कितना अधिक समझते हैं। हाँ, प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर थप्पड़ भी लगाता है। परमेश्वर वचन कहता है, जो वो कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को ताड़ना न दे? अगर ताड़ना न दे तो पुत्र क्या होगा? विचार की संतान पैदा। और कितने पुत्र हैं, कितने बच्चे हैं घर में जो अपने माता पिता की ताड़ना को स्वीकार नहीं कर सकते या ग्रहण नहीं करना चाहते। परमेश्वर का वचन एक पद में नहीं पूरा था, हमें संतुलित होकर पूरे प्रकाशन में देखना है, सबके देखना है। तो कह रहा है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। 9वां पद है, यदि हम अपने पापों को मान लें। कितना सुंदर है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य धर्मी है।
क्योंकि वो विश्वास योग्य है, उसने मुझे और आपको बुलाया है। पहला ग्रंथियों पहला अध्याय उसके 9 पद में उसने विश्वास योग करके मुझे और आपको अपनी संगति में बुलाया है, और मेरे और आपके साथ वो निरंतर संगति करना चाहता है। संगति वो नहीं तोड़ता, सहभागिता वो नहीं तोड़ता, सहभागिता हम तोड़ते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। अगर एक भाई इधर खड़ा हुआ है और दूसरा इधर है और ये कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तो वो तो वहीं खड़ा हुआ है, व्यक्ति को उसके पास धीरे धीरे आना है। वो दूसरा व्यक्ति है तो वहीं खड़ा हुआ है, वो आएगा तो निकट हो ही जाएगा अपने आप दूर। परमेश्वर एक स्थान पे है, परमेश्वर भाग नहीं रहा है, परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। कदम किसको उठाना है? मुझे और आपको, मुझे और आपको अपने आप परमेश्वर की निकटता में आना। जब मैं और आपकी परमेश्वर की निकटता में आऊंगा और अपने पापों को मान लूंगा, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे अधर्म को क्षमा कीजिए। कई बार मेरे से गलती होती है और मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ, मैं आंसू के साथ प्रभु के सामने जाता हूँ। आज भी मेरी स्थिति, शायद मैंने किसी से गुस्सा कर दिया, शायद मैंने किसी के बारे में कोई बात कह दी, कुछ कह दिया, मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। मेरी वाइफ जानती है, बहुत विचलित हो जाती हूँ। और जब तक मैं प्रभु के पास आकर के अपने आप को पूरी रीत से और भाई और बहनों से भी बिल्कुल स्पष्टता से ना कर, मेरे को चैन नहीं मिलता। मेरे प्रियो, सच में हम परमेश्वर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वो इस तरह से कहता है, हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है। कभी भी मत घबराइए, कभी भी मत हिचकिचाइए, कभी भी संदेह मत करिए, कभी भी परेशान मत होइए। ये आपके साथ उस प्रभु के पास जाइए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने क्रूस पर, आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया, उसने कीमत चुकाई। वो उस पिता के समान है जो उड़ाऊ पुत्र चला गया था, रोज खड़ा होकर देखता था आज मेरा बेटा लौट के आएगा। जब मैं और पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी मेरे और आपके लिए यही आशा रहती है, काश ये मेरा जन जिसने विश्वास करके उद्धार को प्राप्त किया है, मेरी संतान बन गया है, मेरे राज में हो गया है, मेरे पास लौट गया है। कितनी बार हम इस बात को तैयार रहते। मत परेशान होइए, मत घबराइए, जरूर हम निर्बल हैं, वो बार बार क्षमा करने को तैयार है। जो वो सिखाता है कि 7 के 70 बार, तो तुम मुझे और आपको अनगणित। हाँ, ये जरूर है कि हम उसको आदत ना बनाए या हल्के में ना ले, गंभीर हो। हमारे जीवन को जानता है कि हम आदि हैं या हमसे गलती हो गई है, पर उसके पास आने तैयार है। कह रहा है यदि हम अपने पाप को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लहू में सब अधर्म से, पाप अधर्म, अधर्म जो हमसे हो गए, आप उसने मैं क्षमा किए, जो निशान से हम चूक गए थे, जो अधर्म है, कई बार हमारे अट्टीपन होता है, क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्म। लेकिन 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। वचन क्या है? सत्य है। यीशु को अपने हृदय में बसाना, उसके वचन को बताना। आज हम देख रहे थे अध्ययन करते हुए, एक नम्र व्यक्ति कौन है? नम्र व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन की समीपता में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, क्यों प्रभु यीशु मसीह को स्थान मिला कि उसको वो नाम दिया गया कि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेंगे यीशु मसीह प्रभु है? क्योंकि उसने अपने जीवन से इस बात को दिखाया, वो दीन और नम्र हुआ और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। उसकी दीनता, नम्रता आज्ञाकारिता के द्वारा प्रदर्शित हुई। मेरे और आपकी दीनता, नम्रता परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो हमारे संगति का, सहभागिता का स्रोत स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र लहू है, उसका पवित्र लहू, वो हमारा स्रोत है, वो हमारा जरिया है। सिद्धांत यह है कि हम परमेश्वर के निकट में आने के लिए पहल करना है।
शर्त है अपने पापों को मान लेना है। सो प्रभु हमारी सहायता करें, ये सहभागिता करते हैं, और तब हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ और आपस में सह विश्वास साथ, जितना अधिक इन बातों को हम आपस में भी करते हैं। अगर मेरे भाई से कोई गलती हुई है, मेरे मेरी मैंने किसी को दुख दिया है, बुरा कर कुछ करा, मैं उससे माफी मांगने तैयार होता हूँ, क्षमा मांगने तैयार होता हूँ, और तब मैं प्रभु से, यदि मैं प्रभु से मांग लूं लेकिन उससे ना मांगू तो अधूरा है। हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है। ये मसीह जीवन, विश्वास के जीवन के लिए, ये उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अभी तक प्रभु ग्रहण नहीं करा, उनके लिए नहीं, उन्होंने जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जो मसीह में संगति में सहभागिता में है और सहभागिता में होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज शाम को परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। हमारे आने वाले हफ्ते में दूसरे अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना की पत्री बहुत सुंदर पत्री है, बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आज हमने इस बात को देखा। काश मेरी आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा साथ बनी रहे, और उसमें होकर के एक दूसरे साथ सह विश्वास बने रहे। जहां पर हम कलीसिया में, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में, इन विश्वास के बीच में और उस सहभागिता में होकर हम एक दूसरे साथ सहभागिता में मजबूत हो सके, अपने व्यवहारिक जीवन से उस सहभागिता को दिखा सके, अपने कार्य से, अपने आचरण से उस सहभागिता दिख सके, हमारा आचरण उसके अनुसार। ऐसा नहीं, मुझे और आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो सहायता करें कि हम से प्रार्थना मांगे ताकि वो और हम हमारे पर मदद कर सके। सो परमेश्वर आज के वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, आने वाले हफ्ते में हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर के 17 पद तक जाएंगे। आप पढ़कर तैयार रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें।